पर्वत फूटा जल में निकला, जल में निकला कमल का फूल हमें देव दिया अवतार। मैं गाशीलाल गुजर। ये करीब 300 साल पुराना की है। तो कैसे हैं आप सब? तो अभी मैं भारत यात्रा करते हुए राजस्थान के टोंक जिले के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पे जोधपुरिया जो गांव है उसके अंदर देव नारायण भगवान का बड़ा भव्य मंदिर है। तो आज मैं उसके बारे में आपको उसके इतिहास के बारे में बताऊंगा इस माध्यम के द्वारा। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए, तो चलो आज आपको देव नारायण भगवान के दर्शन करवाता हूँ। तो प्रवेश द्वार पे आते ही हमें देवाजी और भूना जी की और देव कंवर की जो तस्वीर है वो अपन को देखने को मिलती है, और फिर अपन प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर उचित मूल्य के अंदर सामान वगैरह खरीदने की व्यवस्था भी है। तो यहाँ पर स्वाई भोज की प्रतिमा बनाई गई है, जो कि मंदिर के जस्ट सामने की साइड है। पास में यहाँ पे जूते और चप्पल खोलने की व्यवस्था है, और चलो अपन अब एंटर करते हैं अंदर की साइड। आज हमें टीचर जी मिले जिनसे हम पूरी जानकारी यहाँ के बारे में लेते हैं। राम राम साहब, आज हम बात करेंगे भगवान श्री देव नारायण के बारे में, जिनका जोधपुरिया धाम में एक भव्य मंदिर है। भगवान श्री देव नारायण के दादाजी का नाम बाघ सिंह जी था। उनके 24 बेटे थे, जिनमें बड़े बड़े का नाम जो सबसे मुख्य थे उनका नाम था स्वाई भोज महाराज। और राणा जी के साथ उनका गायों के लेकर झगड़ा होता है। तो राणा के राणा दुर्जन साल और उनके साथ जो झगड़ा होता है उनमें 24 बगड़ावत भाई मारे जाते हैं। उनके मरने के बाद माता साडू मालाश्री डूंगरी पर जाकर भगवान की भक्ति करती है, नारायण की अरदास करती है। तो भगवान प्रकट होते हैं कि माता मैं तेरी जोड़े में खेलूंगा। जैसे कहते हैं भगवान कि मैया मैं आऊंगा और तेरे पालने में खेलूंगा। फिर माता पूछती तो कब आओगे आप? तो भगवान कहते कि 9 महीने बाद। कि नहीं, 9 महीने बाद नहीं, 9 दिन बाद आओ। 9 महीने बाद आप आओगे तो लोग मेरे को गलत ठहराएंगे, इसलिए भगवान वचन देते कि मैं 9 दिन बाद आऊंगा। तो भगवान का 9 दिन बाद भगवान माता साडू खटानी गोत्र की थी, जो मालाश्री डूंगरी पर भक्ति करती थी। और भगवान मालाश्री डूंगरी से ऑटोमेटिक पर्वत फटता है। पर्वत फट के जल निकलता, जल में कमल का फूल निकलता है, और कमल के फूल में शिष्य रूप में भगवान का नारायण का अवतार होता है। बादली बरसती है, उस समय और बारिश होती है। भगवान का जन्म होता है माघ शुक्ल सप्तमी के दिन, संवत 968 के दिन भगवान नारायण कमल पुष्प में अवतरित होते हैं। कमल के फूल में उनका अवतार होता है, और माता साडू पालने में झुलाकर भगवान को लाती है। उसके बाद भगवान का लालन पालन होता है। उनके बहुत सारे नाम रखे जाते हैं, 5 नाम होता है, उसमें एक उदल भी होता है। फिर भगवान का एक नाम देव और एक नाम नारायण होता है। फिर मैया साडू जो पंडित नाम निकालने वाले आते हैं उनसे कहती है कि मैं मेरे टाबर रो नाम देव नारायण राखसू। ऐसे माता साडू खटानी जो थी वो ये कहती कि मैं मेरे लाले का नाम देव नारायण रखा, तब भगवान का नाम देव नारायण रखा गया। इसके बाद राणा जी को पता चलता है कि स्वाई भोज महाराज की संतान हुई है। उसके जैसे ही भगवान का जन्म होता तो उसके दरवाजे वगैरह और उसका जो महल था उसके कंकर वंकर नीचे गिर जाते हैं। तो उसको पता चलता है कि भगवान का जन्म हुआ। तो फिर वो इधर उधर से अपने जो सैनिक थे उनसे जानकारी लेता है कि स्वाई भोज महाराज की संतान हुई है। फिर वो अपने सैनिकों को भगवान को मारने के लिए कोशिश करता है, छल से, पाखंड से या सैनिकों के द्वारा, लेकिन उसकी चलती नहीं है। अंत में वो परास्त हो जाता है। फिर भगवान माता साडू उसके डर से, राण के राजा दुर्जन साल के डर के मारे अपने लाला को लेकर मालवा उज्जैन में पड़ता है। वहाँ के शासक थे माता साडू के दादा, उनके फादर थे, वो वहाँ के शासक थे। तो वहाँ भगवान का पालन पोषण के लिए वहाँ ले जाते हैं उज्जैन में। वहाँ पर भगवान का पालन पोषण होता है। तो भगवान एक दिन खेल रहे थे, खेल में उनसे एक गेंद का जोर से मारते हैं और मामी के महल में चले जाती है। तो मामी ने पूछती कि गेंद किसने मारी?
तो फिर वो जो उनके संग साथी थे कि देवनारायण ने मारी है, ऐसे कहते हैं। तो फिर उसकी मामी जो उलाहना देती है भगवान को, तू तेरे घर जा, यहाँ क्या है तेरा। तो फिर वो माता साडू से पूछते हैं भगवान की, माँ मेरा गाँव कौन सा है। फिर माता साडू पहले तो बताती नहीं, फिर काफ़ी मतलब भगवान जबरदस्ती करते हैं कि नहीं मेरा गाँव बताइए मैया। फिर कैसे गोठा तेरा गाँव है। फिर भगवान वापस आकर मालवा से वापस आके गोठा बसाते हैं, खेड़ा बसाते हैं। फिर एक भजन भी आता है कि बसा दिया भगवान उजड़ खेड़ा दोसला, ऐसे भजन आता है। तो भगवान वापस आकर खेड़ा बसाते हैं और फिर राजा दुर्जनसाल के साथ उनका युद्ध होता है, जिसमें राजा दुर्जनसाल को पराजित करते हैं। और यहाँ के बारे में आज हम खड़े हैं देवधाम जोधपुरिया, यहाँ के बारे में बता देते हैं। चतराजी बोपा थे, तो कहीं से गाड़ी में लेके आ रहे थे चतराजी बोपा। तो भगवान स्वयं उनके पास आते हैं कि मेरे को इस जो 3 नदियों का संगम है, खारी, मासी और 3 नदियों का जो एक काफी विशाल सागर भरा हुआ है, 3 नदियों के, खारी, मासी और बांडी, तीनों नदियों के संगम पर ये विशाल भगवान का मंदिर आया हुआ है। बहुत भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, काफी मतलब लगभग 30-40 बीघा के एरिया में फैला हुआ मंदिर है, काफी विशाल और भव्य मंदिर है। और चतराजी बोपा के द्वारा भगवान को यहाँ कोई केर का पेड़ बताते हैं हमारे बुजुर्ग, ऐसे कहते हैं यहाँ केर का पेड़ था, उसके नीचे छोटा सा मंदिर बनाते हैं। फिर डेली वहाँ एक सोने का सिक्का मिलता था, उससे थोड़ा फिर बड़ा मंदिर बनता। फिर धीरे धीरे भगवान का पर्चा होता है, भगवान का मतलब लोगों का कार्य होते हैं, तो यहाँ लोग आने लगते हैं धीरे धीरे। बहुत सारी मान्यता 1981 में यहाँ कहते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारी दादी वगैरह कहती रहती थी यहाँ बाढ़ आई थी, हिंगोनिया बसा था, हिंगोनिया गाँव है एक दसवास के साइड में, वो पूरा बह गया था। तो काफी यहाँ लाशें भी आई थी, काफी लोग मरे थे। तो लेकिन फिर भी उस समय यहाँ भगवान के जो मंदिर था उसके ऊपर पानी हो गया था, फिर भी यहाँ के झालर, शंख, सुबह शाम आरती ये मतलब ऑटोमेटिक होती थी, ऐसी मान्यता है, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी मान्यता है। और फिर यहाँ धीरे धीरे बहुत भव्य विशाल मंदिर बना। यहाँ साडू माता का मंदिर है और मालासेरी डूंगरी भी है, और हमारे युग पुरुष कर्नल साहब का भी प्रतिमा है, और राजेश पायलट साहब की भी प्रतिमा भी अभी उसका अनावरण नहीं हुआ है, होने वाला है कुछ दिनों बाद। बीच में से एक चबूतरा है, और जहाँ पर बोपा मंदिर का जब यहाँ पर मेला लगता है, साल में 2 बार लगता है, तो बोपा घूमता है और एक काशी की थाली होती है, उस पर भगवान का तस्वीर बनाते हैं। घूमते घूमते ही वो भगवान की तस्वीर बनाते हैं। जैसे फिर अपना एंटर करते हैं, मुख्य मंदिर की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का मंदिर आता है। फिर मेन हर मंदिर, जिसको हर मंदिर कहते हैं, मुख्य मंदिर में जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं, सबसे पहले भगवान श्री देवनारायण की भव्य मूर्ति है एक लेफ्ट साइड के अंदर, और यहाँ पर प्रतिमा है जगन्नाथ पुरी जी की, जिनके हाथ नहीं है, चांदी की 101 केजी की चांदी की भव्य मूर्ति, जिन्होंने जो जयपुर के महापौर श्रीमती सौम्या गुजर उनके द्वारा भेंट की गई थी, वो मूर्ति है। फिर हर मंदिर में ही 5 भाइयों का इधर है, जो भगवान के 5 भाई थे, बोना जी वगैरह, उनका मंदिर है। फिर परिक्रमा मार्ग में, जैसे पीछे अपन परिक्रमा लगाते हर मंदिर के अंदर ही, तो उसके अंदर चतराजी बोपा, बीला बिली जो भगवान के पुत्र और पुत्री थे उनकी है। फिर जैसे बाहर निकलते परिक्रमा गणेश जी की है, परिक्रमा मार्ग से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते जैसे लेफ्ट साइड में हनुमान जी महाराज है, राइट साइड में सिया राम जी महाराज है। और जैसे बाहर निकलते हैं फिर वापस बड़े परिक्रमा मार्ग में, हर मंदिर के बाद जो परिक्रमा मार्ग, बड़ा परिक्रमा मार्ग बना हुआ है, उसमें सामने भगवान श्री देव गोपाल, जिसमें गुजर समाज की उत्पत्ति मानी जाती है कि गुजर समाज का भगवान शंकर के द्वारा हुई थी गुजर समाज की उत्पत्ति, वहाँ पर भगवान श्री गोपाल जी का मंदिर है। उसके बाद माँ सरस्वती का मंदिर है, फिर उसके बाद मैया साडू का मंदिर है। फिर अपन हर मंदिर की तरफ चलते हैं, जो जिसके कष्ट पीड़ा होती है उसका उतारा जाता है। जैसे वापस घूम के आते हैं, पीछे का दृश्य बहुत समुद्र है, इसी डैम जिसको कहते हैं। और फिर घूम के आते हैं वापस, तो राइट साइड में, जैसे हर मंदिर के राइट साइड की बात कर रहे हैं, हर मंदिर में नहीं घुसते उससे पहले राइट साइड में, वहाँ पर अखंड ज्योत, वर्षों से हम जब से देख रहे हैं तब से अखंड ज्योति जलती रहती है, 4, 5, 7 ज्योत हमेशा अनवरत। फिर उसके आगे जाते हैं, भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है। फिर वापस बाहर की तरफ आते हैं, फिर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वहाँ हनुमान जी महाराज का मंदिर है, घास बेरू है। फिर राइट साइड की तरफ आते हैं तो कर्नल साहब का प्रतिमा है, और उसके इधर की साइड फिर आते हैं तो रसोई वगैरह बनी हुई है। ये रसोईशाला है जहाँ पर बढ़िया जो उचित क्वालिटी का और अच्छा भोजन यहाँ पे पकाया जाता है, और शाम को जो भोजन होता है वो यहीं से ही बन के तैयार होके जाता है और यात्रियों को प्रदान किया जाता है यहाँ से। यहाँ हर शुक्रवार को पत्ती चलाई जाती है, और दूर दूर से बहुत श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नत लेके आते हैं, और भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो यहाँ पर बिस्तर भंडार और बर्तन भंडार दोनों विद्यमान है, जहाँ पे आप उचित मूल्य में चीज़ें ले सकते हो यहाँ के लिए, और भंडारा वगैरह करवा सकते हो।
इसे माला कहा जाता है और ये जवान जो है इसको उठाने का प्रयास कर रहा है। ये करीब 300 साल पुराना घी है। इसमें आंखों का इलाज तुरंत होता है। आंखों में डालते हैं इसको। आंखों की किसी को प्रॉब्लम हो तो वो आंखों में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो हम यहाँ घी के बदले घी देते हैं। यहाँ लगभग हर महीने 200 से 300 यात्री नहीं आते हैं। तो कोई बीमार है, कोई ऊपर की सफेद है, उनमें अगर कुछ दिक्कत होती है तो यहाँ उनका इलाज बिल्कुल श्योर है। महीने 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर जो सामने मूर्ति दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर पहले एक बेल का पेड़ हुआ करता था। तो यहाँ पर एक केर का पेड़ था, उसके नीचे ये मूर्ति यहाँ पर मिली और यहाँ पर साथ में एक शंख मिला था और एक झालर मिली थी। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप भी अपनी मनोकामना लेके यहाँ पे पधारें।